हेलो, कैसे हैं आप सभी? अभी हम लोग बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया था, अब से हम डेली कनेक्ट करेंगे और डेली कनेक्ट करने में क्या करेंगे, अब से हम जीके, जीएस को बेसिक से कंप्लीट करेंगे और ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कहते हैं, आपका मैं शुरू कर रहा हूँ 1857 की क्रांति से। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। इसको हम बहुत ही आम भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे चीज़ों को और एक दूसरे कनेक्ट करते हुए, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता है वहाँ ट्रिक से याद करते हुए मैं आपके बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करा दूंगा, जीके जीएस को। उसके लिए आप मेरी ये पहली क्लास बनाकर देखो। पूरा का पूरा जीके जीएस का बैच फ्री आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छे से और अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर लो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको ये वाली क्लास देखनी है। ठीक है, इस क्लास के देखने के बाद आपको कोई भी नोट्स उठा लेना है, कहीं से भी कोई सा भी नोट्स ले लेना है। उस नोट्स को कंप्लीट पढ़ लेना है और कंप्लीट नोट्स पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को लगा देना है। इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में इसको रिवीजन कर लेना है। आपकी 110% जीके जीएस अच्छी हो जाएगी। जिनकी कमज़ोर है उनकी बेसिक में आ जाएगी, जिनकी बेसिक है वो प्रो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले 1857 का रिवॉल्यूशन है, तो इसको समझते हैं परिचय, ये क्या है। 1857 के रिवॉल्यूशन का परिचय समझते हैं। तो 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की पहली स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, हम लोग इससे पहले अंग्रेजों से लड़ तो रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए नहीं लड़ रहे थे। हम लोग जो लड़ रहे थे वो आपसी अपने अपने राज्यों, अपने अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये स्वयं की लड़ाई लड़ रहे थे इससे पहले, लेकिन पहली बार पूरे देश में जो स्वतंत्रता की जो ज्वाला जगी, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ, वो 1857 की क्रांति को ही माना, जिसमें सभी ने एक साथ मिलजुल कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, आप लोगों का काम है सिर्फ मुझे अच्छे से सुनना। आप मुझे सुनते चले रहेंगे तो आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यह क्रांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का पहला संगठित विद्रोह था। इसका उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। यह क्रांति स्वाधीनता की भावना, एकता और बलिदान का प्रतीक है। यहाँ आप देखेंगे कि मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे इस क्रांति को शुरू करने वाले। ये 34वीं इन्फेंट्री में सिपाही थे। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से इसका नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा तात्या टोपे ये नाना साहब के साथ में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और इसके बाद इनका गोरिल्ला युद्ध से संबंध देखा जाता है, तो तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध भी किया था। ठीक है? कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, बस आप समझ लो, मैं एक-एक चीज़ को कई-कई बार बताऊँगा जो चीज़ें टफ़ है। बेगम हज़रत महल आपकी लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कुँवर सिंह आपके बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। कुँवर सिंह वो शख्स है जो इस आंदोलन का प्रमुख हीरो मैं मानता हूँ, क्योंकि कुँवर सिंह के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये एक जमींदार थे, जमींदार से इनकी पर्सनल कुछ चीज़ों को लेकर अंग्रेज़ों से अनबन हुई। इसके बाद ये इस क्रांति के माध्यम से इन्होंने भी अंग्रेज़ों का विद्रोह किया और उस विद्रोह को अंतिम साँस तक लड़ा। कहा जाता है कि इनके बाजू में एक बार गोली लग गई थी अंग्रेज़ों की, तो इन्होंने अपनी एक बाँह को काट कर के गंगा में बहा दिया था, जिससे कि उसका ज़हर पूरे शरीर में ना पाए और उसके बाद एक हाथ से पूरी लड़ाई लड़ी थी। तो इस क्रांति के हीरो मैं कुँवर सिंह को मानता हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र, इस क्रांति के सिपाहियों ने, इस क्रांति के लोगों ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना राजा घोषित किया था। ठीक है? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का विरोध, भारत को स्वतंत्र करना और स्वराज की स्थापना करना। इसके बाद इस क्रांति के बारे में थोड़ा-सा अगर समझें, तो ये भी है कि ये पुराने ढंग से लड़ी गई शायद आखिरी लड़ाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। पुराने ढंग से लड़ी गई ये आखिरी लड़ाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। पुराने ढंग से कैसे? पुराने ढंग से ऐसे कि इससे पहले जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो लड़ी जा रही थी वो राजा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हो रहे थे, उनके बीच संघर्ष हो रहा था और स्वयं को राजा घोषित करने के जो तरीके थे, वो पुरानी लड़ाइयों के आधार पे हो रहे थे। इसके बाद जो क्रांति हुई, वो पढ़े-लिखों की, तर्क संगति की क्रांति हुई, वाद विवादों की क्रांति हुई, ये सारी क्रांति हुई। ठीक है? इसके अलावा इस क्रांति के टाइम पे हमारे पास कोई इस क्रांति के बाद अगर हम स्वतंत्र हो जाते हैं अंग्रेज़ों से, तो हमारे पास कोई
कुशल एजेंडा नहीं था कि हम इस क्रांति के बाद करेंगे क्या? तो कहेंगे कि ऐसी क्रांति थी ये जिसका जो हो रही थी, लेकिन इसके बाद ये किसी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। तो आइए आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं इसके नेता और स्थान, तिथि और अंग्रेज अधिकारी। तो 1857 की क्रांति क्या थी? ये 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, हमने पहले समझा। यह सैनिकों, किसानों, जमींदारों, आम जनता, शासकों का अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह था। इसमें सैनिक थे, किसान थे, जमींदार थे, आम जनता थी, शासकों का शासक थे। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ, सैनिकों के साथ भेदभाव, धार्मिक मामलों में दखल और आर्थिक शोषण था। इसी का ये परिणाम हुआ कि सैनिक, किसान, जमींदार, आम जनता और शासक एक साथ आए और व्यापक विद्रोह किया। पूरे विद्रोह को दबाने के लिए जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे वो कैंपबेल थे, बाद में लॉर्ड क्लाइव बने। ये भारत का विद्रोह सेना के कमांडर इन चीफ थे। कौन? कैंपबेल थे। इन्होंने लखनऊ, कानपुर और अन्य क्षेत्रों में अभियानों का नेतृत्व किया और पूरे विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई। ध्यान रहे, लखनऊ कानपुर पास-पास में, तो वहाँ कैंपबेल ने इसका नेतृत्व किया था। हालाँकि कैंपबेल विद्रोह सेना के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है? इसकी अवधि कितनी रही है? 1857 से लेके 1858 तक इसकी अवधि रही है। अंततः 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश प्रमुख केंद्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। आइए और इसकी डिटेल में समझते हैं। ये एक बेसिक खाका हो गया इसका। अब समझते हैं क्रांति के कारण क्या थे। तो क्रांति के कारण राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैन्य कारण थे, तात्कालिक कारण थे और महत्वपूर्ण तथ्य। तो किसी भी क्रांति के लिए कहीं न कहीं जो बीज बोए जाते हैं वो कई वर्ष पूर्व बोए जाते हैं। कोई भी रिवॉल्यूशन हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी अनशन हो, इसके जो बीज हैं वो बहुत से वर्ष पहले बोए जाते हैं और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वो इतने बड़े रूप ले लेते हैं कि वो क्रांति का रूप ले लेते हैं। तो देखी जाए तो डलहौजी की लैप्स की नीति या बेपलन का सिद्धांत, ठीक है? लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, ये इनके इनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने जो शोषण किया और जो राज्यों का हरण किया, ठीक है? अवध का विलय 1856 में अवध का जो विलय किया। इसके बाद जो राजनीतिक कारण बने, जनता में जो असंतोष का कारण बना। इसके अलावा आर्थिक कारण में देखें तो अंग्रेज़ों की शोषण नीति, अधिक कर वसूली, भारी लगान, पारंपरिक उद्योग का विनाश, विदेशी वस्तुओं को थोपना, भारतीय कारीगरों और किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर हुई या आर्थिक स्थिति को कमजोर करना। सामाजिक कारण में देखें तो सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह अधिनियम आदि से लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी हुई थी, जबकि अंग्रेजों ने उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिशनरियों को भारत में अधिक से अधिक आगमन और अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना, इसका ये भी एक कारण बना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप की आशंका। सैन्य कारण की बात करें तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कम वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, विदेशी सेवा, समुद्र पार के लिए मजबूर करना, इनफील्ड राइफल की कारतूस प्रकर से असंतोष भड़का। अब अगर देखें तो ये सारे जो कारण थे वो धीमे-धीमे समाज में बोए जा रहे थे। जैसे लेप्स की नीति 1952 के करीब लेके आई डलहौजी, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली लेके आए। आर्थिक कारण क्या रहे? शोषणकारी नीतियाँ रहीं, सामाजिक कारण में धार्मिक भावना को आहत किया, सामाजिक कारण में धार्मिक भावना को आहत किया, धार्मिक कारण में धर्म परिवर्तन, रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप, सैन्य कारण में सैनिकों के साथ भेदभाव। जब ये सभी कारण मिले तो शासक, किसान, जमींदार, धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग, सैनिक, ये सभी एक साथ हो गए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि इनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय की और सूअर की चर्बी होने की अफ़वाह फैल गई। अब गाय से हिंदू धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और सूअर से मुस्लिम धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। दोनों की आस्था का सवाल है। ये चीज़ हमारे भारत में निश्चित है, जब हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के धर्म पे बात आती है तो वो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को आग में घी का काम किया और अपने अधिकारियों पे राइफल से फायर कर दिया और दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 1857 की क्रांति सैनिकों, किसानों, जमींदारों, कारीगरों, आम जनता की संयुक्त प्रयास थी। यह क्रांति भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 1858 को भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया।
इसको और डिटेल में आगे समझते हैं। तो अब इसकी देखते हैं शुरुआत कैसे हुई। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। 10 मई को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर सम्राट घोषित किया गया। विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। जून जुलाई में कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार आदि स्थानों पर विद्रोह की हवा फैली। कानपुर से आपके नाना साहब कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, झांसी से झांसी बाई रानी कर रही थी, बरेली से आपके बख्त खां कर रहे थे, और बिहार से आपके जो है वो कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है। तो और सितंबर 1857 से लेकर जून 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरा कुचल दिया। प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर, इनसे आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो, आगे और समझते हैं इनके बारे में। यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो अब देखते हैं किस किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया। हमने अभी जो चीज़ों को एक तरह से खाका बना लिया है, एक रोड मैप बना लिया है कि हम कितनी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो मेरठ के थर्ड लाइट कैवलरी के भारतीय सिपाही 10 मई को जनरल आर्चडेल विल्सन के साथ हैबिट। तो अब समझो, मेरठ में थर्ड लाइट कैवलरी के भारतीय सिपाहियों ने इसका विद्रोह किया, 10 मई को विद्रोह किया। लेकिन जनरल आर्चडेल विल्सन के साथ हैबिट ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, वक्त खां 11 मई को प्रदर्शन किया, क्रांति को शुरुआत करी। जॉन निकोलस और आर्चडेल विल्सन ने इस यहाँ पे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वाली चीज़ याद नहीं होती तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं केवल आपके जनरल नॉलेज के लिए लेके आया हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तारीख भी याद नहीं होती तो भी मतलब नहीं है, बस आप ध्यान रखें 11 मई की तारीख ध्यान रखें, 12 मई की तारीख ध्यान रखें। 12 मई को क्या हुआ था? 12 मई को बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने अपना राजा घोषित कर दिया था। कानपुर में नाना साहेब पेशवा, नाना साहब बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र थे। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो ये भी अंग्रेजों से रुष्ट थे। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के बाद के पुत्र थे। इनकी भी पेंशन बंद करके इनको भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जाने लगा, तो ये भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। बेगम हजरत महल अवध में इन्होंने नेतृत्व किया। झांसी बाई रानी, इन्होंने झांसी बाई रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया। ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर ग्वालियर में नेतृत्व किया। तो झांसी बाई रानी ने जब रानी लक्ष्मीबाई ने जब झांसी से निकल कर ग्वालियर में अपना अड्डा बनाया, और तात्या टोपे कानपुर से ग्वालियर आ गए थे। दोनों लोगों ने फिर ग्वालियर से जनरल ह्यूरोज के खिलाफ क्रांति करी और खूब अच्छे से लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ। बिहार से देखें तो बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। बरेली से खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान दोनों ने यहाँ से नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शुरू हुआ। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार रोहिलखंड विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। कैंपबेल को ध्यान रखना, कैंपबेल के द्वारा आपके लखनऊ में, कानपुर में और बरेली में जो भी आंदोलन था, ये क्रांति थी, इसको विद्रोह को दबाने का काम किया। हीरोज ने आपके झांसी और ग्वालियर में दबाने का काम किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। आइए आगे समझते हैं। असम में व्यापक सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन मणिराम दीवान और प्याली बरुआ ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अहोम शासन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार किया और 26 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखेंगे, असम से इसका नेतृत्व किसने किया था? मणिराम दीवान ने किया था। पीवाई क्यू है ये भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मद्रास से किसने किया? मद्रास में 1857 जैसा बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। कुछ सैनिक और नागरिकों ने असंतोष था, लेकिन कोई बड़ा केंद्रीय नेता नहीं उभरा। अंग्रेजों ने समय रहते सैनिकों को नियंत्रित कर विद्रोह फैलने नहीं दिया। मैसूर ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। उस समय मैसूर के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए वहां रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब जैसे कोई बड़े विद्रोही नेता नहीं थे। बंबई प्रेसिडेंसी में कुछ सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह की कोशिश की। तात्या टोपे के बाद में मध्य भारत से होते हुए इस क्षेत्र में भी गतिविधि चलाई गई, लेकिन
मुंबई शहर में कोई बड़ा सफल विद्रोह नहीं हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह की योजनाओं को जल्दी दबा दिया। दक्षिण भारत में 1857 जैसा व्यापक संगठित विद्रोह नहीं हुआ। अधिकांश रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर अंग्रेज के प्रति वफादार रहीं। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और मध्य भारत, बुंदेलखंड, अवध, बिहार और रोहिलखंड ही रहे। 1857 की पूरे क्रांति में भारत के एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नेताओं द्वारा लड़ी गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पहली क्रांति ऐसी थी, ये अंतिम क्रांति ऐसी थी और पहली क्रांति भी ऐसी थी जहाँ पे सभी द्वारा संगठित होकर लड़ा तो जा रहा था, लेकिन वो अपने क्षेत्र में अलग-अलग लड़ रहे थे। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था। इसके अलावा अगर इस देखें तो ये मध्य उत्तर भारत में क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो 1956 में अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन कर लिया था। जब अवध इनके अधीन हो गया और सेना में सबसे ज़्यादा जो विद्रोह किया था, वो अवध के सैनिकों ने किया था। क्योंकि अवध जब अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया, तो सैनिकों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष आ गए, सैनिक रुष्ट हो गए और सैनिकों काफ़ी ज़्यादा निराश हुए इसके बाद और सैनिकों में असंतोष की भावना फैल गई। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा विद्रोह किया, वो अवध के सैनिकों ने किया। आगे समझते हैं, विद्रोह को दबाने के लिए कार्य किस अंग्रेज ने किया? तो कॉलिन कैंपबेल को पढ़ेंगे, कॉलिन कैंपबेल को हम पीछे ही पढ़े हैं। पूरे भारत में 1857 के विद्रोह को दबाने का सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व कॉलिन कैंपबेल, बाद में लॉर्ड क्लाइव के हाथ में चला गया। वे भारत के ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने लखनऊ, कानपुर, अन्य क्षेत्रों में अभियानों का नेतृत्व किया। बरेली में किया था इन्होंने, अभी हमने पीछे पढ़ा। अंतर 1858 तक अधिकांश प्रमुख केंद्रों पर अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। अन्य प्रमुख अंग्रेज अधिकारी हीरोज, झांसी और ग्वालियर में उन्होंने नेतृत्व किया अंग्रेजों का और यहाँ पे विद्रोह को दबाया। यहाँ से आपकी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व को लीड किया। हेनरी हैवलॉक कानपुर और लखनऊ में इन्होंने विद्रोह को दबाने का कार्य किया। यहाँ से आपके नाना साहब थे और लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी। जेम्स आउटरम ने अवध में इसको दबाने का कार्य किया। ऑस्वेल विल्सन ने दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर थे। निकोलसन ने दिल्ली को पुनः कब्जे में प्रमुख भूमिका निभाई। विंसेंट आयर ने बिहार में विद्रोह दबाने का काम किया और बिहार में कौन थे आपके कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह को याद रखना, ये इस क्रांति का मैं इनको हीरो मानता हूँ। 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश प्रमुख केंद्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1858 से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। 1857 की क्रांति भले ही पूरे भारत के साथ पूर्णतः सफल न हो सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी, स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। आइए इसके आगे समझते हैं, परिणाम और प्रभाव। इस क्रांति के परिणाम क्या पड़े और इसका प्रभाव क्या हुआ? तो तात्कालिक परिणाम तो ये रहे कि विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था, कई वीरों को फांसी दी गई, कई वीरों को तो इन्होंने तोप के आगे रख के उड़ा दिया था। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे वीरों ने बलिदान दिया। एक आपका इसमें नाम आता है जयदयाल सिंह। जयदयाल सिंह हिमाचल प्रदेश से इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनको अंग्रेजों ने तोप के मुंह पे रख के इनको उड़ा दिया था। इसके आगे 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत सचिव वायसराय की नियुक्ति हुई और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। आगे चलकर वही चेतना राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनी। ऐतिहासिक तथ्य के हिसाब से देखें तो 1857 की अग्रंत को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस संग्राम में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े, जो हमारी एकता का प्रतीक था। यह क्रांति असफल अवश्य रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता की नींव बहुत मजबूत कर दिया। यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की थी। 1857 की क्रांति हमें एकता, साहस और देश की प्रेरणा देती है। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं एक हैं जो इन्हें मैं ट्रिक से आपको समझा देता हूँ। इसको एक बार ट्रिक से समझेंगे।
हाँ। दिल्ली से देखो, दिल्ली में क्या था, हम सबको पता है दिल्ली में मुगलों का शासन रहा है, तो दिल्ली से कौन लीड करेगा? दिल्ली से कौन लीड करेगा? मुगल ही लीड करेंगे, तो बहादुर शाह जफ़र मुगल थे। कानपुर, कान नाना, ठीक है? ध्यान रखें कान नाना से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? देखो अवध, लखनऊ में क्या होते हैं? नवाब होते हैं और नवाबों में क्या होती हैं? बेगम होती हैं, ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे। झांसी आपको कनेक्ट ही है रानी लक्ष्मीबाई से। ग्वालियर ध्यान रखेंगे कि तात्या टोपे पहले कानपुर से लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, दोनों लोग ग्वालियर में आ गए। इस चीज़ की कहानी बना लेंगे। बिहार से कुंवर सिंह हीरो हैं इस कहानी के, ठीक है? बरेली से खान बहादुर खां, इनको याद कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आइए आगे समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके।